नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख महिला खिलाड़ी। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ खिलाड़ियों के बारे में चर्चा की थी। आज हम और जो खिलाड़ी महिला खिलाड़ी हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक खेल आता है क्रिकेट। क्रिकेट में दोस्तों राजस्थान के कौन कौन सी महिला खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट में खेलती है, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आता है मिताली राज का और दूसरे नंबर पर नाम आता है प्रिया पूनिया का। मिताली राज दोस्तों जोधपुर जिले की रहने वाली है, जबकि प्रिया पूनिया है इनका संबंध है वो चूरू से, ठीक है। दोनों ही क्या है, दोनों किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिताली राज के बारे में, क्योंकि मिताली राज है वो लंबे समय तक जो महिला अपनी जो टीम है उसकी कप्तान भी रह चुकी है। इसके अलावा दोस्तों ये वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी है विश्व की, ठीक है। कौन? मिताली राज। यानी मिताली राज विश्व की एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने वनडे में सर्वाधिक रन बनाए हैं और सर्वाधिक ही शतक बनाए हैं, ठीक है। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये मिताली राज चर्चा में क्यों थी, तो इन्होंने जून 2022 में संन्यास की घोषणा की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा मिताली राज ने जून 2022 में संन्यास की घोषणा की, ठीक है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा वनडे में सर्वाधिक शतक बनाने वाली, वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली विश्व की एकमात्र खिलाड़ी है मिताली राज। इसके अलावा दोस्तों ये जो मिताली राज है ये सर्वाधिक जो महिला वर्ल्ड कप है वो खेलने वाली खिलाड़ी हैं। इन्होंने 6 जो महिला वर्ल्ड कप है उनमें भाग लिए, यानी उनमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा मिताली राज के बारे में, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, मिताली राज जिनका संबंध जोधपुर जिले से है, प्रिया पूनिया जिनका संबंध चूरू जिले से है, दोनों ही का खेल कौन सा है, यानी दोनों खिलाड़ियों का खेल है क्रिकेट। और दोस्तों मिताली राज के बारे में आपको 4 फैक्ट याद रखने हैं। इन्होंने जून 2022 में संन्यास की घोषणा की। इसके अलावा इन्होंने अब तक ये 6 महिला वर्ल्ड कप खेल चुकी है। इसके अलावा वनडे में सर्वाधिक रन शतक बनाने वाली और वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाली विश्व के एकमात्र खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब देखिएगा नाम आता है एक खेल है तैराकी यानी स्विमिंग, ठीक है। स्विमिंग में राजस्थान की कौन कौन सी महिला खिलाड़ी है, तो नाम आता है भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा दोस्तों ये उदयपुर की है और दोस्तों ये इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली राजस्थान की पहली महिला जो तैराक है, ठीक है। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा ये फैक्ट भक्ति शर्मा के बारे में, यानी इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी तैराक कौन है, तो दोस्तों नाम आएगा भक्ति शर्मा। इनका संबंध उदयपुर से है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नाम आता है मंजरी भार्गव और रीमा दत्ता, ठीक है। दोनों ही दोस्तों अजमेर जिले की रहने वाली है और दोनों का खेल कौन सा है, स्विमिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा। लेकिन रीमा दत्ता के बारे में एक फैक्ट याद रखना है। रीमा दत्ता है इनको राजस्थान की जलपरी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है, तो रीमा दत्ता को कहा जाता है। और रीमा दत्ता का खेल कौन सा है, तो तैराकी, ठीक है। इसके अलावा मंजरी भार्गव और रीमा दत्ता दोनों ही अजमेर की है। मंजरी भार्गव के बारे में भी एक फैक्ट याद रखिएगा। सबसे कम उम्र में, यानी मंजरी भार्गव है इनको 18 साल की उम्र में, ठीक है, तैराकी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी है। यानी सबसे कम उम्र में तैराकी खेल में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है, तो मंजरी भार्गव, ठीक है। यानी तैराकी में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तैराकी में सबसे कम उम्र में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी है, ठीक है। यानी मंजरी भार्गव है, इनका संबंध अजमेर से है और इनका खेल है वो तैराकी है। और ये तैराकी में सबसे कम उम्र में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी है, ठीक है। याद रखिएगा। इसके अलावा रीमा दत्ता अजमेर खेल तैराकी, यानी भक्ति शर्मा, मंजरी भार्गव, रीमा दत्ता तीनों का संबंध किस खेल से है, तैराकी से है। और रीमा दत्ता है उनको कहा जाता है राजस्थान की जलपरी, ठीक है। अब एक खेल आता है कुश्ती। कुश्ती की जो महिला खिलाड़ी है इनका नाम आता है सरिता मोर। सरिता मोर दोस्तों कुश्ती की खिलाड़ी है और इनका संबंध राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से है, ठीक है। याद रखिएगा सरिता मोर कुश्ती श्रीगंगानगर, ठीक है। इसके अलावा नाम आता है एक खेल है पैदल चाल। पैदल चाल में मुख्य खिलाड़ी कौन से हैं, तो भावना जाट है, इनका संबंध राजसमंद जिले से है। और इसके अलावा नाम आता है एक और सपना पूनिया दोस्तों, इनका संबंध भी पैदल चाल से है और इनका जो जिला आता है वो आता है चूरू। यानी भावना जाट राजसमंद, सपना पूनिया झुंझुनू दोनों ही किस खेल से संबंधित है, पैदल चाल से, वॉकिंग से, ठीक है।
जो वॉकिंग रेस होती है ना उससे। अब नाम आता है स्विता पूनिया, ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेंगे। स्विता पूनिया दोस्तों झांसल गांव है, हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, वहाँ की ये रहने वाली हैं और ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। और दोस्तों ये स्विता पूनिया है वो गोलकीपर के रूप में क्या है हॉकी की खिलाड़ी है। और इसके अलावा दोस्तों स्विता पूनिया जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान भी है, यानी स्विता पूनिया जो हाल ही में भारतीय जो हॉकी टीम है महिला की उनकी कप्तान भी है स्विता पूनिया, और ये गोलकीपर है, ठीक है, यानी खुद क्या है गोलकीपर। और 2021-22 का गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनको दिया गया है, याद रखिएगा, ये भी मैं लिख रहा हूँ, फैक्ट इंपॉर्टेंट है, गोलकीपर ऑफ द ईयर, ठीक है, 2021-22 किसे दिया गया है, किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है गोलकीपर ऑफ द ईयर, तो स्विता पूनिया, जिनका संबंध झांसल गांव हनुमानगढ़ से है। यानी हनुमानगढ़ जिले में तहसील पड़ती है भादरा, और भादरा तहसील में एक गांव है झांसल गांव, वहाँ की ये रहने वाली है और हॉकी से इनका संबंध है, यानी इनका खेल है वो हॉकी है, ठीक है। और इनको गोलकीपर ऑफ द ईयर दिया गया है 2021-22 का स्विता पूनिया को, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा नाम आता है महक शर्मा, और एक नाम मैं ले रहा हूँ अरुंधति चौधरी, ठीक है। अरुंधति चौधरी और महक शर्मा दोनों का संबंध किस जिले से, कोटा से, और दोनों का खेल है वो बॉक्सिंग। यानी आप अब तुक्का मार सकते हैं, अगर बॉक्सिंग से संबंधित कोई खेल आ जाए तो आप अरुंधति चौधरी और महक शर्मा का नाम याद रखिएगा, ठीक है। या फिर आपसे पूछे कि बॉक्सिंग खिलाड़ी महक शर्मा का संबंध किस जिले से है, तो बॉक्सिंग का नाम आते हैं आप कोटा में जाइएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। यानी आपसे एग्जाम में पूछे कि बॉक्सिंग खिलाड़ी महक शर्मा का संबंध किस जिले से है, तो कोटा से। अरुंधति जो चौधरी है महिला खिलाड़ी है बॉक्सिंग की, इनका संबंध किस जिले से है, तो कोटा से। यानी बॉक्सिंग वाले जो दोनों ही खिलाड़ी हैं महिला खिलाड़ी, उनका संबंध किस जिले से है, कोटा से, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों रेणु सिंधी, इनकी उम्र दोस्तों 57 वर्ष है, ठीक है, और इनका संबंध है वो जयपुर जिले से, यानी इनकी उम्र है 57 वर्ष, और ये साइकिलिंग करती हैं। और हाल ही में दोस्तों लंदन में एक प्रतियोगिता हुई थी साइकिलिंग की, और इस प्रतियोगिता में इन्होंने 124 घंटे में 1500 किलोमीटर है उसकी दूरी साइकिल से तय की, यानी 124 घंटे और 1500 किलोमीटर, देखिएगा दोस्तों। और इनकी उम्र है वो 57 वर्ष है, ठीक है। तो रेणु सिंधी का संबंध किससे है, साइकिलिंग से है, और जयपुर जिले की रहने वाली हैं। वर्तमान में उम्र की बात करें 57 साल की उम्र है, और 57 साल की उम्र में इन्होंने लंदन में एक प्रतियोगिता हुई साइकिल की, उसमें साइकिलिंग की, और उसमें उन्होंने 124 घंटे में, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 124 घंटे में 1500 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है, साइकिल से। अब देखिएगा, याद रखिएगा रेणु सिंधी के बारे में। अब नाम आता है शालिनी पाठक। शालिनी पाठक का संबंध दोस्तों कबड्डी खेल से है, और इनका जिला है वो भरतपुर है, ठीक है। अब दोस्तों इनको एक दो बार आप पढ़ना, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा सगुन चौधरी, अगले खिलाड़ी आते हैं निशानेबाजी जयपुर। अब मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, सगुन चौधरी निशानेबाजी जयपुर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिएगा, हमने कल पढ़ा था अवनी लेखरा निशानेबाजी जयपुर, हमने पढ़ा था अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी जयपुर। तो यानी जैसे आपसे पूछे कि सगुन चौधरी हो, चाहे अवनी लेखरा हो, चाहे अपूर्वी चंदेला, तीनों ही जयपुर की है और तीनों का खेल है वो निशानेबाजी है, ठीक है। यानी सगुन चौधरी, अपूर्वी चंदेला, अवनी लेखरा तीनों ही जयपुर की हैं, ठीक है, और इनका संबंध किस खेल से है, निशानेबाजी से। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सगुन चौधरी, ठीक है, यानी महिला निशानेबाज खिलाड़ी सगुन चौधरी का संबंध किस जिले से है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से करके आ सकते हैं, क्योंकि निशानेबाज सारे कहाँ पे है, जयपुर में। जितने भी महिला जो खिलाड़ी हमने पढ़े हैं अभी तक, 3 खिलाड़ी पढ़े हैं, अपूर्वी चंदेला, अवनी लेखरा और सगुन चौधरी, तीनों ही निशानेबाज से संबंधित खेल है इनका, और जो जयपुर जिले के रहने वाली हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ महिला खिलाड़ियों के बारे में पढ़े हैं, यानी पढ़ा है हमने, ठीक है, 2 वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे खेल जो हाल ही में आयोजित किए गए हैं। जैसे हम बात करें 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड में, वहाँ पे राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसके अलावा हम बात करेंगे 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था, 2020 का पैरा टोक्यो ओलंपिक है, उसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, ठीक है, जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, ठीक है। और हाल ही में कौन से 2022 में अर्जुन पुरस्कार दिए गए, किन खिलाड़ियों को दिए गए, और ये इनका संबंध किन खेलों से, हम सारे पढ़ेंगे। एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगा अलग से, ठीक है, उसमें आप देख लेना वो, ठीक है, हम चर्चा करेंगे।
तो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप इन महिला खिलाड़ियों को याद कीजिएगा, इनका संबंध किस खेल से है और इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे सविता पुनिया गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 दिया गया है। इसके अलावा पी जो श्रीजेश हैं उनको भी ये गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। वो क्योंकि यहाँ पे पुरुष खिलाड़ी हैं तो मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपको, लेकिन आप याद रखिएगा गोलकीपर ऑफ द ईयर जो महिला हॉकी खिलाड़ी के रूप में सविता पुनिया को दिया गया है, जबकि जो पुरुष हॉकी खिलाड़ी हैं वो दिया गया है पी श्रीजेश को, ठीक है, पी श्रीजेश को दिया गया है। तो याद रखिएगा, हम पढ़ेंगे कल वाले वीडियो में जैसे जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, टोक्यो ओलंपिक है, उनमें किन किन खिलाड़ियों ने राजस्थान के भाग लिया। ठीक है, सारी बातें हम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।